मेरठ के सरथना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी को जो हुआ उसने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी को झकझोर कर रख दिया और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया। दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण, उसे बचाने आई मां की बेरहमी से हत्या और उसके बाद आरोपी का फरार हो जाना। यह घटना अब केवल अपराध नहीं बल्कि सामाजिक तनाव, जातीय समीकरण और प्रशासनिक चुनौती का बड़ा मामला बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यह कांड प्रेम प्रसंग, पंचायतों के फैसले, जातिगत विरोध और सामाजिक दबाव की उस कड़ी का नतीजा बताया जा रहा है जो बीते 3 साल से गांव में सुलग रही थी। दिन दहाड़े वारदात, मां की जान गई। 8 जनवरी की सुबह कपसाड़ गांव निवासी सतेंद्र कुमार की पत्नी सुनीता अपनी 20 वर्षीय बेटी रूबी के साथ खेत पर काम करने जा रही थी। गांव से बाहर जंगल के पास पहुंचते ही गांव का ही युवक पारस राजपूत सफेद रंग की आल्टो कार से वहां पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार पारस ने जबरन रूबी को कार में खींचने की कोशिश की। मां सुनीता ने विरोध किया, चीख पुकार मचाई और बेटी को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान पारस ने धारदार हथियार से सुनीता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल सुनीता वहीं गिर पड़ी और पारस रूबी को जबरन कार में डालकर फरार हो गया। आसपास के लोग चीख सुनकर पहुंचे और सुनीता को अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से रूबी और पारस दोनों लापता हैं। पुलिस के मुताबिक पारस के 3 मोबाइल नंबर बंद हैं जबकि रूबी के पास कोई फोन नहीं है। दोनों की आखिरी लोकेशन कैली गांव के आसपास मिली, लेकिन 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। सरथना, दौराला, ठाकुर, चौबसी और आसपास के इलाकों में लगातार दबिश दी जा रही है। गांव वालों के मुताबिक पारस और रूबी के बीच पिछले 3 साल से प्रेम संबंध थे। दोनों गांव के ही इंटर कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। यहीं से दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। दोनों पढ़ाई में कमजोर थे और पढ़ाई में मन न लगने के कारण 10वीं के बाद स्कूल से निकाल दिए गए थे। शिक्षकों ने कई बार समझाया लेकिन दोनों नहीं माने, जिसके बाद स्कूल से नाम काटकर टीसी दे दी गई। स्कूल छूटने के बाद भी दोनों मिलते रहे। गांव में उनके रिश्ते की चर्चा आम थी। इसे लेकर कई बार विवाद हुआ और 3 बार पंचायत बैठ चुकी थी। पंचायत में दोनों परिवारों को बच्चों को समझाने और अलग रखने की हिदायत दी गई थी। जाति बनी सबसे बड़ी दीवार। रूबी दलित समाज से है जबकि पारस ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखता है। यही वजह थे कि दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। गांव वालों का कहना है कि प्रेम प्रसंग को जातीय नजरिए से देखा जा रहा था, जिससे तनाव लगातार बढ़ता गया। पंचायत के अंतिम फैसले में यह तय हुआ था कि दोनों नहीं मिलेंगे और रूबी की शादी कहीं और कर दी जाएगी। पंचायत के बाद रूबी के परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी। अप्रैल में विवाह होना था और 8 जनवरी को ही शादी की तारीख का मुहूर्त निकालने की तैयारी थी, लेकिन उसी दिन यह खौफनाक घटना हो गई। पिता सतेंद्र कुमार का कहना है कि वे बेटी की शादी की खुशियों में डूबने वाले थे, लेकिन सब कुछ मातम में बदल गया। सतेंद्र कुमार मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार में 3 बेटे और एक बेटी रूबी थी। सबसे बड़ा बेटा बाहर काम करता है, दूसरा गांव में रहता है। सुनीता की हत्या और बेटी के अपहरण के बाद पूरा परिवार सदमे में है। प्रशासन ने 9 जनवरी की शाम को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा, जिसके बाद करीब 30 घंटे बाद सुनीता का अंतिम संस्कार किया गया। पारस कपसाड़ गांव का रहने वाला है और गांव में ही एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम करता था। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी और 2 भाई हैं। घटना के बाद से माता पिता और दोनों भाई फरार हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए उनके दादा दादी को कोतवाली में बैठा रखा है।
इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। दलित संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भाकियू और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने न्याय की मांग की है। 10 जनवरी को नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के गांव पहुंचने की घोषणा के बाद प्रशासन और सतर्क हो गया है। कपसाड़ गांव ठाकुर चौबसी क्षेत्र में आता है, जहां 24 ठाकुर बाहुल्य गांव हैं। यहां दलितों करीब 200 और ठाकुरों के 600 से अधिक परिवार रहते हैं। क्षेत्र में पूर्व विधायक संगीत सोम का प्रभाव माना जाता है। हाल के वर्षों में यहां जातीय विवादों का इतिहास रहा है, जिससे इस घटना को लेकर संवेदनशीलता और बढ़ गई है। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा के मुताबिक इस मामले में पारस और उनके साथी सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात हैं। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक और युवती पहले से एक दूसरे को जानते थे। पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने 4 मांगे रखी हैं। रूबी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। कपसाड़ की यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि जब प्रेम, जाति और सामाजिक दबाव टकराते हैं तो सबसे ज़्यादा कीमत कमज़ोर और निर्दोष लोगों को ही क्यों चुकानी पड़ती है। अब सबकी नज़रें पुलिस की कार्रवाई और रूबी की सुरक्षित बरामदगी पर टिकी हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।